नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। भारत मंडपम में युग्म कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनका जोरदार अभिनंदन भी किया गया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को उत्प्रेरित करना है। अग्रणी तकनीक में अनुसंधान से व्यावसायिकीकरण, पाइपलाइनों में तेजी लाना, शिक्षा, उद्योग, सरकार साझेदारी को मजबूत करना, ANRF और AICTE इनोवेशन जैसे राष्ट्रीय पहलों को आगे बढ़ाना, संस्थानों में नवाचार की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना तथा विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्रीय नवाचार संरेखन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव युग्म, संस्कृत में इसका अर्थ होता है संगम, सरकार, शिक्षा, उद्योग और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं को एक साथ लाने वाले अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है। आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। PM ई-विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर AI बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। आज IIT कानपुर और IIT बॉम्बे में AI, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी IITs को और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में 676 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस किस प्रकार के बयान आते हैं। कभी कभी पता लगाने में कठिनाई होती है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप पहलगाम
हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का थोड़ी था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों को एक स्वर से लड़नी चाहिए। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र यथाशीघ्र बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने मांग की, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई नेता सभी ने की है ये मांग। किसी भी देश के इतिहास में, उन्होंने कहा किसी भी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब पूरी संसद एक स्वर में बोलती है तो दुनिया के देशों तक संदेश पहुंचता है। आज वह समय आ गया है। देश के लोकतंत्र और हमारी जीवंतता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कल ही हमने मांग की, हम राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संडोस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, देखिए जाहिर तौर पर इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं किसी भी देश की स्मृति में जब एक स्वर में पूरी संसद बोलती है तो संदेश दुनिया के देशों तक जाता है। आज वो क्षण हमारे समक्ष आ गया है। उस दृष्टिकोण से हम सब ने, हमारी चिट्ठियों के मजमून में कोई फर्क नहीं है। ये
देश के लोकतंत्र के लिए और हमारी जीवंतता के लिए बेहद आवश्यक है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति नहीं है। चिराग पासवान ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी यही कहा है। विपक्ष यह खबर फैला रहा है कि एनडीए एकजुट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और अगले 5 सालों में बिहार आर्थिक रूप से काफी तरक्की करेगा। देखिए, विपक्ष तो हमेशा गायब रहते हैं। ऑल पार्टी मीट जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री गए कश्मीर, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे स्वयं गए, और वहां आप ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं और गायब कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि देश ने तो आपको गायब किया है, लेकिन देश मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को गायब जरूर करेंगे। विजय वडेट्टीवार ने जिस तरह से बयान देखिए, विपक्ष तो हमेशा गायब रहते हैं। ऑल पार्टी मीट जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री गए कश्मीर, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे स्वयं गए, और वहां आप ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं और गायब कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि देश ने तो आपको गायब किया है, लेकिन देश मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को गायब जरूर करेंगे। विजय वडेट्टीवार ने जिस तरह से बयान देखिए, स्थिति क्या है? देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिराग जी ने भी कहा है कि 25 में नहीं, हम 30 में, हम मतलब ही मीन टू से दैट कि हम 30 में नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेताओं ने कहा है। जेडीयू में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में भी कोई कंफ्यूजन। ये हमारे विरोधियों के द्वारा जानबूझकर के पोर्टल और सोशल मीडिया से इसको हवा दी जाती है कि एनडीए इंटैक्ट नहीं है। एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। नीतीश कुमार हमारे अगले मुख्यमंत्री भी होंगे और बिहार एक बड़ी छलांग आर्थिक रूप से आने वाले इन 5 वर्षों में लगाएगा, जो हमारा आने वाला है। क्योंकि हमने मूलभूत संरचनाओं को ठीक किया, हमने सामाजिक न्याय को दुरुस्त किया, हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया, हमने आने वाली पीढ़ी के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज। स्थिति क्या है? देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिराग जी ने भी कहा है कि 25 में नहीं, हम 30 में, हम मतलब ही मीन टू से दैट कि हम 30 में नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेताओं ने कहा है। जेडीयू में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में भी कोई कंफ्यूजन। ये हमारे विरोधियों के द्वारा जानबूझकर के पोर्टल और सोशल मीडिया से इसको हवा दी जाती है कि एनडीए इंटैक्ट नहीं है। एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। नीतीश कुमार हमारे अगले मुख्यमंत्री भी होंगे और बिहार एक बड़ी छलांग आर्थिक रूप से आने वाले इन 5 वर्षों में लगाएगा, जो हमारा आने वाला है। क्योंकि हमने मूलभूत संरचनाओं को ठीक किया, हमने सामाजिक न्याय को दुरुस्त किया, हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया, हमने आने वाली पीढ़ी के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया, और हमने नौकरियां दी, हमने रोजगार क्रिएट किया। जो मेरा कमिटमेंट था उससे ज्यादा हमने किया है। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल हमारे पास संपन्नता है, उसमें वी हैव परफॉर्म्ड बेस्ट। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी हम लोगों के साथ आए तो उसका भी हमको प्रभाव दिख रहा है। हर चीज के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, न्यू पॉलिसीज के क्षेत्र में, हर जगह पर वो हमें मदद कर रहे हैं। भारत सरकार के नए ट्रेनों के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए, एनएचआई के माध्यम से न्यू 6 लेन्स रोड के लिए हर तरह से उन्होंने प्लान किया। तो आने वाला जो हमारा ये 5 वर्ष है, वो आर्थिक रूप से बिहार को एक बड़ा छलांग, जो हमारी विरासत और मेरी इतिहास जिसके लिए हम लोग 21वीं सदी का बिहार का सपना देख रहे थे, उसको पूरा करने का समय ये 5 साल आ रहा है। शिवसेना नेता साइना एनसी ने कांग्रेस के गायब पोस्ट पर कहा कि विपक्ष हमेशा गायब रहता है। सर्वदलीय बैठक हुई, गृह मंत्री कश्मीर गए, हमारे नेता एकनाथ शिंदे खुद वहां गए और आप वहां ऐसे घिनौनी हरकतें करते हैं और उन्हें गायब करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवादियों को जरूर गायब करेगा।
हमेशा गायब रहते हैं। ऑल पार्टी मीट जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री गए कश्मीर, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे स्वयं गए, और वहां आप ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं और गायब कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि देश ने तो आपको गायब किया है, लेकिन देश मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को गायब जरूर करेंगे। विजय वडेट्टीवार ने जिस तरह चलिए आगे बढ़ेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस के गायब पोस्ट पर कहा कि यह वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं, यह वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। मैं कांग्रेस पार्टी के इस पोस्ट की निंदा करता हूं। ये वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं है, ये वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जानें ली। मैं कांग्रेस पार्टी की इस अभियान की निंदा करता हूं। अभी तमाम विपक्षी दलों के नेता मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सर्वदलीय पार्टी मीटिंग हो चुकी है जिसमें सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा उठाए गए हर कदम का स्वागत सभी विपक्षी दलों ने किया है। संसद का विशेष सत्र अगर इसी आशय के साथ। महाराष्ट्र के मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पहलगाम आतंकी हमले पर विजय वडेट्टीवार के बयान पर कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर असंवेदनशील, बेहद बेशर्मी भरा बयान दिया है। उन्हें ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएंगे, ऐसे में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। वडेट्टीवार ने जो एक असंवेदनशील, बहुत ही बेजवाबदार और घटिया किस्म का जो स्टेटमेंट किया है कश्मीर की घटना को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर, उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे स्टेटमेंट करने का। तपास यंत्रणाएं वहां काम कर रही है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी ने सारा पाकिस्तान को रास्ते पे लगाने का निर्णय लिया है। उसको पाकिस्तान को पूरा मोदी जी अच्छे तरह से शिक्षा देंगे। ऐसे में हमारे देश सारा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन एक पॉलिटिक्स जाती नहीं है, राजनीति जाती नहीं है। वडेट्टीवार जैसे लोग राजनीति करते हैं, बेजवाबदार बातें कहते हैं। आज वडेट्टीवार के एक स्टेटमेंट से हमारे समाज को, 140 करोड़ भारतीयों को, महाराष्ट्र के सभी जनता को बहुत ही आहत हुई है। और वो परिवार, जो परिवार का व्यक्ति चले गया है, जो परिवार अभी भी सदमे में है, उस परिवार की चिंता न करते हुए विजय वडेट्टीवार इस प्रकार से स्टेटमेंट कर रहे हैं। बहुत ही घटिया, बहुत ही बेजवाबदार स्टेटमेंट है। मुझे लगता है उनको जनता समझ देगी। दोबारा वडेट्टीवार जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। के उमरगाम पुलिस ने 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया है। वलसाड एसपी डॉक्टर करणराज बाघेला ने कहा कि एक कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारियों से शक के तर्ज पर पूछताछ की गई और 6 पुरुषों और 1 महिला को हिरासत में लिया गया है। वे बांग्लादेशी हैं। वे बांग्लादेश से नेपाल गए और फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुस गए। उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शैलेश चौधरी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। उमरगाम के जो एरिया है गांधीवाड़ी, उसके आसपास में एक गारमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर सबके बिना पे उनको पूछताछ की गई थी और ऐसे 7 लोग, जिसमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, ऐसे 7 लोगों को डिटेन किया गया है। और इन 7 लोगों के कंफर्मेशन किया गया है कि 7 के 7 बांग्लादेशी है। 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जाने वाली, उसमें उनका ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा सेंट्रल आईबी और स्टेट आईबी के साथ में। और उस ज्वाइंट इंट्रोगेशन के बाद इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से डिपोर्ट करने की कार्रवाई हाथ धरी जाएगी। तो 7 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। उनकी जो प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन जो हुआ है, उसमें यह पता चल रहा है ये सारे लोग बांग्लादेश से नेपाल गए थे और नेपाल से होके फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के थ्रू ये भारत में इलीगल तरीके से एंटर हुए थे। और ये जो 7 लोग हैं वो उसी तरह से उनके इंट्रोगेशन में कबूलात दे रहे हैं और इन 7 की अभी और फॉर्मल इंट्रोगेशन करी जाएगी। और जिस तरह मैंने बताया, इन सभी 7 लोगों का सभी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा ज्वाइंट इंट्रोगेशन भी आगामी दिनों में किया जाएगा।
बीजेपी नेता सीपी जोशी ने कहा है कि पहलगाम की घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। उरी और पुलवामा में हमारे सैनिकों पर कायराना हमला होता है और उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया गया। ये जो घटना हुई वो सभी को हैरान करने वाली थी, लेकिन आज भी देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। इसका जवाब ज़रूर मिलेगा और वो भी करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से साफ स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, मैं सोचता हूँ पहलगाम की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? उरी और पुलवामा भी जब आतंकवाद पर चोट मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में हम लोगों ने देखा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे भारत चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करता हुआ दिखाई देता है। तो छटपटाहट में उरी और पुलवामा में हमारे सैनिकों पर कायराना हमला होता है, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पूरे देश ने देखा है। इस प्रकार का कभी जवाबी हमला आतंकवादियों को उनके घर में जाकर कब्रगाह बनाने का काम हमारी सेना ने किया। और पूरे देश भर में भी हम लोग देखें तो जीरो टॉलरेंस के आधार पर कश्मीर में कितनी घटनाएं होती थी, देश के हर कोने में कितनी घटनाएं होती थी, उन तमाम घटनाओं पर मोदी सरकार बनने के बाद 11 साल में हमने कभी नहीं देखा। ये जो घटनाएं हुई निश्चित रूप से एक सब लोगों को शॉक करने वाली घटना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक जवाब, आज भी देश की जनता को अगर विश्वास है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट भी साफ दर्शाता है कि निश्चित रूप से उन आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में बयान वीरों की बाढ़ आ गई है। हम बात कर रहे हैं किसान नेता नरेश टिकैत की, जिन्होंने अपने दिए बयान पर अभी पलटी मारी है। सिंधु जल संधि पर दिए बयान पर किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा था, किसान पानी की कीमत जानता है, पाकिस्तान के किसानों के लिए पानी रोकना गलत है। इस बयान के बाद जब उनकी निंदा शुरू हुई, उनका विरोध शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं खेद व्यक्त करता हूं और मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पूरा देश एकजुट है और सरकार के साथ है, उन्हें जो कार्रवाई करनी है वो करे। अब आप भी सुनिए पाकिस्तानी किसान के रहनुमा किसान नेता नरेश टिकैत को। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका, वो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे और उसके हम समझौते का वो देते नहीं भाई, एक तो बताओ जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि वो फिर भी आई। भाई सही तो बात यह है, हमें तो उसका पता ही नहीं, वो कहा था पानी निकल रहा और कहाँ जा रहा। कल वहाँ से हरियाणा में जा रहे तो वहाँ होगी थी थोड़ी सी बात, तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, उन्होंने मामला, हमने कहा भाई पानी की तो कदर किसान जाने, हम उसे वहाँ का पाकिस्तान का भूल के या कहीं का वो करके, हमने कहा पशु पक्षी भी है, सब वो है, पानी बिना तो सब उधर है। ये एक अनमोल रत्न है पानी, और इसकी कीमत किसान ही जान सके। वो तो मैं तो इस तरह तक कही थी, वो हमारी बात कितनी काट पीट कर ऐसी तरोड़ मरोड़ कर पेश कर दी, जैसा बिल्कुल हम ऐसे असामाजिक तत्व हो, देश के गद्दार हो। हमें तो बड़ी शर्म महसूस हुई, किसी ने बताया फ़ोन पे इस तरह की बात आ रही। हम तो फ़ोन भी छोटा फ़ोन रखा, हमने ज़्यादा हमारे पे ज़्यादा कोई वो बात आती क्या हो, तो हमें महसूस हुई मगर इस तरह की बात गलत है। और फिर खैर किसी ने कहा भाई तुमने वो कहा, मगर हमने तो अपनी बात उल्टी हटा ली। हम तो कहीं पंचायत हो, कहीं कुछ भी बात हो, हम जिम्मेदार हैं। हम हमेशा खाप तो दरी को हमें कहे भाई समाज में हम तो समाज को एक संदेश दे, सुधार का संदेश दे, और हमारे उसमें भी कोई थोड़ी सी हमारे पंगड़ी उठे तो हम या थोड़े हमें महसूस हो,
खूब दिल से महसूस हो, हमने वो महसूस करी भाई, हमारे अपने आदमी उन्हें महसूस हुई होगी, इतने देश की हालात इतने खराब है, इतने संबंध खराब हो रहे पाकिस्तान के साथ में, तो हमने खेद जताया उसके बारे में। हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लिकड़ गई होगी मुंह से। हम भाई 90-95 बात सही कह, 2-4 बात थोड़ी सी किसी को लगती होगी, लगी होगी, उनकी भी कोई खता नहीं। कोई आदमी जो कोई इसमें विरोध कर रहे हमारा अखबार, उन्होंने वे भी अपने ही तो है, असल में उनसे ही तो सबक सीख कर जाएगा। जो अपने हैं वही थोड़ा हम अपने को इतना होशियार मान रहे, और वे भी तो है, उन्हें तो हम उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, अपनी बात उल्टी हटाई, तो मैं कोई वो नहीं है। अगर किसी को हमारी बात को ठेस पहुंची होगी तो वे हमारे ही अपने प्यारे हैं, वे उनका हक है समय समय पर आगा करण को, और हम पूरा भारत साथ है। जो कुछ भी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अच्छी तरह से वो करे, और पूरा भारत उनके साथ है। और इतनी देरी क्यों कर रहे, जो कुछ भी उन्हें करना था, ये ना थोड़ा एक बार जनता आदेश करेगी, जनता वो करेगी, जितना उन्हें वो काम करना, तो क्या सामान नहीं है उनके पास में। कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी सरकार की, कहीं तो चूक हुई होगी। इस तरह की इतनी डील में बड़ी शर्म की बात है हमारे देश में, और विदेशी ताकत यहाँ से इतनी पनप गई, तो हमारे देश में हमारे यादवों को मार गई, हमारे पर्यटकों को मार गई, और ये कहीं तो चूक है। या तो उनका इंतजाम इस तरह का करा जाए, जो हेलीकॉप्टर की सुविधा दे उन्हें वहाँ से हेलीकॉप्टर से जहाँ सुरक्षित स्थान पर ले जाकर वहाँ उनके जो वहाँ जिस क्षेत्र में भी है, जो जितने भी हमारे पर्यटक स्थान है, उन पर अपनी यात्रा करवावे और फिर वापसी छोड़ दें। साहब किसान नेता भी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।